14 अक्टूबर 1956 को नागपुर स्थित दीक्षा भूमि में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विधिवत बौद्ध धर्म स्वीकार किया, जिनका सार ये था कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद किसी हिंदू देवी देवता और उनकी पूजा में विश्वास नहीं किया जाएगा। हिंदू धर्म के कर्मकांड नहीं होंगे और ब्राह्मणों से किसी किस्म की कोई पूजा अर्चना नहीं करवाई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने मनुष्य की समानता और नैतिकता को अपनाने संबंधी प्रतिज्ञा ली थी, मगर आज के नवबौद्ध उनके मूल्यों से कोसों दूर है। अंबेडकर के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले नवबौद्धों में समानता और अहिंसा का कोई रूप नजर नहीं आता। हाल ही में उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई घटना को लेकर भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण का हंगामा सबने देखा। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जय भीम का नारा देने वाले नवबौद्ध रावण के लिए बाकी किसी और जाति की तो छोड़िए, दलित भी एकसमान नहीं, वो दलितों को भी एक नजर से नहीं देखते। ऐसा इसलिए क्योंकि हाथरस में हुई घटना को लेकर रावण की नौटंकी तो हम सब ने देखी, लेकिन क्या उसी राज्य के बलरामपुर में एक और दलित लड़की के साथ हुआ बलात्कार पर रावण का बयान, ट्वीट या विरोध प्रदर्शन देखने को मिला? नहीं ना, क्योंकि यहाँ आरोपित मीम थे और हाथरस में आरोपित ठाकुर थे। इसीलिए हाथरस पर संवेदनाओं और एकजुटता को बोरियों में भर भर कर उड़ेला गया, लेकिन वही बोरियां बलरामपुर की दलित पीड़िता के लिए खाली हो जाती हैं। खुद को अंबेडकर का अनुयायी बताने वाले नवबौद्ध यहाँ पर इसलिए चुप हो जाते हैं ताकि उनका जय मीम वाला संतुलन बना रहे और मुस्लिम तुष्टीकरण होता रहे। इसी तरह दिल्ली विश्वविद्यालय के 18 वर्षीय दलित छात्र राहुल की मुस्लिम लड़की के साथ प्रेम प्रसंग होने की वजह से मोहम्मद अफरोज और मोहम्मद राज ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर उस पर बर्बरतापूर्वक हमला किया। राहुल घायल अवस्था में ही अस्पताल पहुंचा, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बलरामपुर और दिल्ली के आदर्श नगर की घटना ने दलित हितैषी कथित बुद्धिजीवियों को नंगा ही नहीं किया, बल्कि उदित राज, मायावती और चंद्रशेखर जैसे कथित दलित हितैषी नेताओं की भी पोल खोलकर रख दी। वे मौन है क्योंकि इस पूरे मामले में आरोपित ना तो स्वर्ण है और ना ही बीजेपी से उनका कोई कनेक्शन। जय मीम के नाम पर दलितों के साथ होने वाले छलावे को यह मामला बेनकाब करता है, इसीलिए सबने चुप्पी साध रखी है। दोनों घटनाओं पर इनकी प्रतिक्रिया का अंतर यह भी बताता है कि कैसे मौकापरस्त गिरोह हमारे सामने किसी भी मामले को अपने एजेंडे के अनुसार पेश करता है, अपने नजरिए को ही अंतिम सत्य बताकर हम पर थोपने की कोशिश करता है। हाथरस मामले पर जिस सक्रियता से राणा अयूब जैसे कट्टरपंथी दलित विचारक और उनके हितैषी बन बैठे थे, वे सभी इस घटना पर मौन हैं। न किसी ने इस वाक्य की निंदा की और न ही दलितों के भविष्य को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। कारण शायद सिर्फ एक ही था कि हाथरस में आरोपित स्वर्ण निकल कर आया था जो इनके एजेंडे के लिए फिट था, और दिल्ली में आरोपित मुस्लिम थे, इसलिए ये इनकी राजनीति के लिए फिट नहीं बैठता है। कई राज्यों में दलितों पर हुए अत्याचार जिसमें आरोपित मीम हो, उन विभत्स घटनाओं में भी आधुनिक दलित हितैषियों को साफ सूंघ जाता है। इनके मुंह से संवेदनाओं के 2 शब्द भी नहीं निकलते। वहीं आरोपित यदि अगड़ी जाति का हो तो इनके लिए सामाजिक वैमनस्यता फैलाने, दंगे भड़काने और अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने का एक सुनहरा मौका बन जाता है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।